महिलाओं में आध्यात्मिक चेतना इतनी क्यों बढ़ रही है? आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा कि महिलाओं में तो हमेशा माया मोह में फंसी होती हैं, उनके फैशन और उनके निजी जिंदगी के न जाने कितने ऐसे काम होते हैं जिसके बाद आपको लगता होगा कि आध्यात्मिक जीवन में आखिरकार कैसे इतना वक्त निकाल पाते हैं। लेकिन 25 साल से अगर कोई महिला महामंडलेश्वर ने अपनी जिंदगी ही आध्यात्म को सौंप दी हो तो सोचिए वो जीवन शैली कैसी हो। आपको ऐसी ही अद्भुत तस्वीर दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जिंदगी को आध्यात्म को समर्पित कर दिया है। सुनिए, योग माता चेतना और योग माता श्रद्धा को दोनों ही महामंडलेश्वर की उपाधि पा चुकी हैं। सुनिए। विस्तार न्यूज ने आपसे वादा किया है कि महाकुंभ की महा कवरेज का एक एक रंग हम आपको दिखाएंगे। आपको हमने नागा साधु नागा सन्यासियों का तप और तपस्या दिखाया, उनके भजन कीर्तन को सुनाया और इसके अलावा संगम तट से लेकर स्नान करने वाले 80 लाख श्रद्धालुओं की भी कवरेज विस्तार न्यूज ने लाइव की। आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक महिला का दिमाग, एक महिला के बारे में जब आपके दिमाग में आता है तो क्या आता है? क्या आता है? लिपस्टिक आता है, श्रृंगार आता है, अच्छे कपड़े आते हैं, सजना संवरना आता है। अगर ये सब आता है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूं, उन्होंने सब कुछ त्याग कर आध्यात्म को ही अपनी जिंदगी बना ली है। ऐसे ही दो महामंडलेश्वर मेरे साथ हैं। जूना अखाड़े से हैं महामंडलेश्वर योग माता चेतना और महामंडलेश्वर योग माता श्रद्धा। सबसे पहले तो विस्तार न्यूज़ में आप दोनों का स्वागत है। और कुंभ में हम लोग जब घूम रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम कोई रंग, कोई कलर छोड़ेंगे नहीं। और मैंने गलत तो नहीं कहा कि जब किसी महिला का जिक्र आता है तो सजना संवरना आता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के बाल में कि आप लोग इसको ही संवारने में मुझे लगता है कि घंटों लगते होंगे। कैसे होता है ये सब? जी, घंटों तो नहीं लगता है। एक बार बनाने के बाद में जैसे जैसे बढ़ता जाता है, थोड़ा बहुत देखरेख करना पड़ता है तो ये बढ़ता जाता है अपने आप। इतना समय नहीं लगता है। अच्छा, लेकिन महिला महामंडलेश्वर, अभी मैं लक्ष्मी जी का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ किन्नर अखाड़े से, मैं देख रहा हूँ वहाँ भी भारी भीड़ है, यहाँ भी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कितना कठिन है आध्यात्म को समर्पित कर देना अपने जीवन को? आध्यात्मिक जीवन, जैसे आपने बोला कि महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि आदि काल से ही महिलाएं आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे आती रही हैं। हमारे ऋषि मुनि और हम गुरु माता के रूप में उनको हमेशा पूजते थे। लेकिन बीच में जब थोड़ा मुगल कालीन होने से थोड़ी सी परेशानियां महिलाओं के लिए आ गई हैं, लेकिन अब अभी हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार के माध्यम से महिला शक्तियाँ आगे आ रही हैं और धर्म को आगे ले जाने में हमारी सरकार ने बहुत भूमिका निभाई है। आज हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा धर्म सुरक्षित है, सनातन धर्म सुरक्षित है हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार के कारण। हम लोग सनातन और हिंदुत्व पर थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े संत हैं जिनको हिंदू पदयात्रा करनी पड़ रही है। और देश में जब भी कोई धार्मिक आयोजन होते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से लोग सड़क पर विरोध होता है और जो उनकी शोभा यात्रा होती है उस पर हमले होते हैं। आज हमारा सनातन में कहीं ना कहीं कमी हम आप में भी है। हम लोग जाति पंथ या कोई कुछ न कुछ बहाने निकालते हैं कहीं जगह का, या धर्मांतरण कितना बड़ा इशू है, कितना बड़ा मुद्दा है। जी, वही कहीं ना कहीं कमी हम में है, क्योंकि हम किसी को अपनाना नहीं चाहते हैं, कभी जाति में बढ़ जाते हैं। तो हम सब सनातनी को जगना चाहिए, आगे आना चाहिए, प्रेम लाना चाहिए। तो एक बात है कि अगर बटेंगे तो घटेंगे, हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। जी, एक साथ होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक भावना हम सब में क्या होता है कि इनके जिम्मेदारी है, फलाना का जिम्मेदारी है, ये सब नहीं होना चाहिए। आपका ये कहना है कि सनातन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये किसी अकेले की कल्पना नहीं है, इसके लिए सामाजिक तौर पर सभी लोगों को आगे आना चाहिए। आप किस रूप में देखती हैं? और थोड़ा सा मुझे कुंभ के बारे में बताइएगा। शाही स्नान की क्या तैयारी है और कितने बजे आप लोगों को यहाँ से निकलना होगा? क्योंकि मैंने जो पिछली बार का मेरा अनुभव है कि रात भर बैठना पड़ता है अखाड़ों में और फिर उसके बाद आप लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। आस्था की डुबकी हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर है और हम लोग रात में अपना अखाड़ा जाएंगे। जूना अखाड़े से हम लोग हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि ये पर्व जो है इतना आसान नहीं है। पूरे विश्व भर के लोग यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस बार तो 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। जी,
और योगी सरकार जी को हम बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत मेहनत से इतने लोगों का, हम लोगों के घर में 4 लोगों की व्यवस्था करना कितना मुश्किल हो रहा है और वो 40 करोड़ लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम आप सबको भी सहयोग करना होगा, हमें अपनी सरकार को सहयोग देना होगा, तभी ये महाकुंभ सफल होगा। चलिए, तो आप भी कह दीजिए विस्तार न्यूज़ के दर्शकों से कि कुंभ में आप जो संदेश देना चाहती हैं लोगों को, हिंदुत्व, सनातन और कुंभ में आने का, आखिरी बातचीत, फिर उसके बाद मैं क्लोज करूं। त्रिपथगामिनी मोक्षदायिनी माँ गंगा यमुना जमुना त्रिवेणी संगम में पवित्र अमृत स्वरूप जल में स्नान कीजिए और कुंभ एक मंथन है विचारों का। आप अच्छे से संकल्प कीजिए, सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। आज यहाँ पे कल भी देखिएगा विश्व से, अनेकों देश से बहुत सनातनी आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सनातनी सबसे पुरानी परंपरा है। तो डीएनए में वो सनातनी कैरी कर रहा है, सबके अंदर में है। और आजकल सोशल मीडिया के थ्रू वो पढ़ते हैं, जानने के प्रयास करते हैं, हमारे वैदिक परंपरा को पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि सनातन सबसे पुराना है। तो धीरे धीरे इसके तरफ आ रहे हैं। और कुछ देश के कुछ हिस्से में, गाँव में, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो एक एजुकेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, हमारे संस्कृति जो है और संस्कृत जो है, ये एजुकेशन पढ़ाई सिखानी चाहिए। आप दोनों लोगों के माध्यम से मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो माया मोह, घर परिवार संस्कार, जैसे अभी कुछ लोग हमारे साथ आए हैं, वो आपसे कह रही थी कि हम छोड़ना तो चाहते हैं ये माया, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो आप महामंडलेश्वर योग माता चेतना और महामंडलेश्वर योग माता श्रद्धा जी से ये देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से अपने आप को आध्यात्म में, संस्कृति में, समाज में अपने आप को झोंक कर इस पूरे देश में एक आध्यात्मिक चेतना का अलख जगा रही हैं। तो इसी तरह से हम कुंभ के आपको हर रंग दिखाते रहेंगे, अलग अलग लोगों से मिलवाते रहेंगे।